नमोजिराणम। मेरा नाम अरुण जैन शास्त्री है। आज जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व दशलक्षण धर्म आज से शुरू हो रहे हैं। इसे पर्वराज पर्युषण पर्व भी कहा जाता है। 10 दिन तक मनाए जाने वाला ये पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। यह पर्व कोई खुशी मनाने के लिए नहीं है, खाने पीने का नहीं है, एक त्याग तपस्या का पर्व है। यह पर्व हमारी अंतरंग विशुद्धि का पर्व है। हमारी आत्मा में फैले हुए मैल को नष्ट करने के लिए ये 10 दिन के धर्म हमारे बीच में आए हैं। कौन कौन से मैल हमारी आत्मा में हैं? हमारी आत्मा में क्रोध, अहंकार, मायाचारी, लालच, असत्य, ये सब मैल हमारे आत्मा में भरे हुए हैं। इन सब मैलों को नष्ट करने के लिए यह धर्म हमारे बीच में आए। आज पहला दिन है। आज के दिन हमको क्रोध को नष्ट करना है। क्रोध नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रोध को दबाया जा सकता है। क्रोध को दबाने में भी हानि है। आज हमको क्रोध के विषय में यही कुछ बातें समझनी है। आप सभी ध्यान से देखें, क्रोध क्यों आता है। क्रोध हमारी आकांक्षाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। मन की नहीं हुई और गुस्सा आया। हमेशा हमारे मन की तो हो नहीं सकती, तो जब भी मन की नहीं होगी तो गुस्सा आएगा। क्रोध को आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण बात समझें। क्रोध को दबाएं नहीं, क्रोध को प्रदर्शित नहीं करें, क्रोध को बताएं। अगर आपको किसी बात पर क्रोध आ रहा है तो उसको आप दबा लेंगे तो बाद में वह क्रोध निकलेगा। प्रदर्शित कर देंगे तो मानसिक और शारीरिक हानि होगी। तो मानसिक और शारीरिक हानि भी नहीं होनी है, और क्रोध को ऐसा भी दबा के नहीं रखना कि एक दिन वह गुब्बारा फूट जाए। तो उसको गुब्बारे को बचा कर के रखने के लिए हमको धीरे धीरे उसकी हवा निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रोध को जाहिर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि क्रोध सबसे पहले हमारे धैर्य और विवेक पर हमला कर देता है। क्रोध हमारे धैर्य को नष्ट कर देता है, हमें सही गलत का आभास नहीं होने देता। और अगर क्रोध प्रदर्शित कर दिया तो हमारे रिश्ते संबंध सब खराब हो जाते हैं। हमारे जैन धर्म में क्रोध को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रोध को एक तरह से क्षमा रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्रोध को क्षमा रूप में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए? आज एक नई हम आपके बीच में बात कहना चाहते हैं कि क्रोध को प्रदर्शित ना करके क्रोध को दिखाएं, बता दें कि यह इस बात पे हमको नाराज़गी है, इस बात को हमको आपकी अच्छी नहीं लगी, इस बात को आप सुधार लीजिए। तो उस तरह से क्रोध पर नियंत्रण किया जा सकता है। महानुभाव, क्रोध एक ऐसा है जो दीपायन जैसे मुनि को नहीं छोड़ पाया। दीपायन मुनि जो कितने त्याग तपस्याधारी थे, जैन धर्म में एक दीपायन मुनि हुए हैं जो क्रोध के कारण स्वयं नष्ट हो गए और द्वारका नगरी को जला दिया। तो उस क्रोध को यावत क्रोधो न जायेत तावत यावत तपोव्रतम ध्यानम शीलम गुणाधिकम तावत क्रोधो न जायेत तस्मान क्रोधा त्यजेत मुनि। मुनि को क्रोध इसीलिए त्याग कर देना चाहिए क्योंकि क्रोध के आने पर सारे व्रत, नियम, संयम, सारी त्याग तपस्या नष्ट हो जाती है। तो इस त्याग तपस्या को हमको बचाना है। आज यह क्षमा धर्म हमको यह उपदेश देता है कि क्रोध को नष्ट करें। क्रोध को नष्ट नहीं करके क्रोध को धीरे धीरे क्षमा रूप में परिवर्तित करें। पर्वराज पर्युषण पर्व हमारी अंतरंग के मैल गंदगी को नष्ट करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। यह पूजन का पर्व है, यह प्रतिक्रमण का पर्व है, यह शांति आराधना का पर्व है, यह भगवान की पूजा करने का पर्व है। आज कोरोना संक्रमण के काल में हम सभी मंदिरों में जाके बहुत ठाठ से पूजा नहीं कर सकते, लेकिन यह सुअवसर है कि हम अपने अंतरंग के परिणामों को विशुद्ध कर सकते हैं। हम घर में रह कर के पूजा कर सकते हैं, हम घर में रहकर प्रतिक्रमण कर सकते हैं, हम घर में रह कर के धर्म लाभ ले सकते हैं। तो यह धर्म लाभ लेने के लिए
हमको यह सीखना है। यह पर्वराज पर्युषण पर्व में आज पहले दिन में हमने आज देखा कि क्रोध किस तरह से हमको हानि पहुंचा सकता है। क्रोध सबसे पहले लिया, क्योंकि क्रोध केवल आत्मा को दुख नहीं दे रहा, मन को भी दुख देता है। अगर कोई गुस्सा करता तो मन में बड़ा बेकार लगता है। क्रोध शारीरिक दुख भी देता है। अगर क्रोध आ जाए तो कोई किसी को चोट पहुंचा सकता, मार सकता है, अथवा मृत्यु तक उसकी हालत कर देता है। कितना खराब क्रोध है, हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध आ जाता है, अगर आ जाए तो हमको क्या करना है, शांति से काम लेना है। क्रोध का जवाब तुरंत नहीं देना। किसी व्यक्ति को अपने गुस्से का इजहार करें तो अपनी टोन जो है, अपनी वॉइस है, अपनी आवाज़ धीमी रखें, सामान्य तरीके से उसको समझाएं। अगर आपकी टोन तेज हुई और इसका मतलब कि बात बिगड़ने लगी। बात को बिगाड़ना नहीं, बनाना है, सुधारना है। क्रोध कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। आज तक जिसने क्रोध किया है उसका काम बना नहीं, बिगड़ा ही है। तो लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों के लिए क्षमा को धारण करना चाहिए। जैन धर्म तो एक ऐसा धर्म है जो बहुत ऊंची बात करता है। वह तो कहता है, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को अगुण कहो बखानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, घर ते निकारे तन विरारे, बैर जो न। घर से कोई निकाल दे, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दे, तो भी बैर नहीं करते। ऐसे मुनि होते हैं। बैर जो क्यों हमने कर हमारे ऊपर क्रोध कर रहा है, क्योंकि हमने उसको पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ दुख दिए होंगे। हम इतनी ऊंची बात को अभी धारण नहीं कर सकते, अभी इतनी विपरीत परिस्थिति है, हम ये सब चीज़ धारण नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं कि क्रोध को दबा करके, उसको गुस्सा को बहुत बड़ा अंबार ना बना लें और ना ही क्रोध को प्रदर्शित करें, क्रोध को धीरे धीरे नष्ट करें। जब भी आपको क्रोध आए तो आप वस्तु स्थिति का, परिस्थिति का सही सही विश्लेषण करें। क्या इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है? कोई भी कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सामने वाली की भी पूरी गलती है तो उसको धीरे से समझाएं, वह समझ जाएगा। ना हमें क्रोध करना है, ना सहना है, ना दबा कर रखना है, ना प्रदर्शित करना है। तो क्या करना है, क्रोध का इजहार करना है। इजहार कैसे किया जाता है? शांति से किया जाता है, प्रेम से किया जाता है, स्नेह वात्सल्य से किया जाता है, समझाइश दी जाती है। समझाइश ही वर्तमान परिस्थिति में उपादेय हो सकती है। ऐसे ऐसे जैन धर्म के मुनि हुए जिन्होंने कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में क्रोध नहीं किया, कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में क्षमा को धारण किया। जैन धर्म का पहला दिन भी क्षमा और अंत में क्षमा वाणी। तो यह क्षमा करना है। क्षमा धर्म में यह केवल दिखावे का लिए नहीं है, क्षमा धर्म तो अंतरंग के लिए है। यह तपस्या, ये त्याग करने के दिन आए हैं। हमें अधिक से अधिक उपवास करने हैं, हमें मंदिर नहीं जाना है, मंदिर के मात्र दूर से ही दर्शन करें और अपने इस संक्रमण से बचा करके यदि हमने कर लिया तो आगामी वर्षों में ठाठ से हम पूजन करेंगे। ऐसी भावना रख करके हम परिस्थितियों के अनुसार ही कार्य करें। घर में आप खूब ठाठ से पूजन करें। पर्वराज पर्युषण पर्व में आप तत्वार सूत्र जी का वाचन करें, आप जी श्री जिन सहस्त्र नाम का वाचन करें। इस तरह से अपने धर्म को, अपने जीवन को धर्ममय बनाएं और त्याग करके इस क्रोध का अपनी आत्मा को विशुद्ध करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जीवन अच्छा होगा। कोई अच्छा आदमी क्रोध करता है, कोई बड़ा आदमी, कोई महापुरुष, कोई सज्जन कभी क्रोध करते हुए दिखाई देता है? नहीं, वह अपनी बात को शांति से जाहिर कर देता है। बहुत से लोगों की ये मन में धारणा होती है कि जब तक हम गुस्सा नहीं करेंगे तो काम बनता ही नहीं है। नहीं, इस तरह से नहीं। इस तरह से सामने वाले को आपकी गुस्से की आदत पड़ जाएगी और आपकी कही गई बात का भी असर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी बात का असर तभी रहेगा जब हम काम की बात करें, गंभीर बात करें और अपने जीवन में एक अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से यह क्रोध पर विजय प्राप्त होगी। तो यही सभी आपसे कामना। आप प्रतिदिन हमारे इस तरह से एक एक दिन के एक एक वीडियो प्राप्त करेंगे जिसमें आप संक्षिप्त रूप से प्रतिदिन का
उत्तम क्षमा धर्म, इस तरह से माधव आर्जव एक एक धर्म का संक्षिप्त व्याख्यान आप सुनेंगे। इस तरह से आप धर्म की आराधना करें इन्हीं मंगलमयी भावनाओं के साथ। जय बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।